है आज का सबक और बच्चों के सवालात। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको हमारे प्रोग्राम क्लासरूम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं और बहुत सारे यूनिट में बहुत सारी मालूमात हासिल होती है। जी, तो यूनिट्स की तरफ बढ़ने से पहले हम दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत सुनते हैं कि अल्लाह पाक के प्यारे नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मगफिरत है। सुभानअल्लाह। प्यारे बच्चों, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो। और उलमाए कराम फरमाते हैं कि जो कोई रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, उसका शुमार कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में हो जाता है। सुभानअल्लाह। तो हमें भी चाहिए कि कम से कम रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद पाक तो रोज़ाना पढ़ें ही पढ़ें। नियत करें, आप भी नियत करें, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जो बच्चे हमें देख रहे हैं, जो बड़े देख रहे हैं, आप भी नियत करें कि रोज़ाना कम से कम 313 मरतबा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी नियत करें। आप सबको मैं एक फार्मूला दे देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ें, भूल ना जाएं, तो अपने पास एक काउंटर रखें, एक फिंगर काउंटर आता है, उसको अपने पास रखें और अपने फिंगर में लगा कर रखें। ये काउंटर आपको इंशाल्लाह याद दिलाएगा कि आपको 313 मरतबा दुरूद पाक पूरे पढ़ने हैं। आप आदी नहीं हैं और 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के 313 मरतबा पढ़ने के आप आदी बन जाते हैं, फिर इसको 313 मरतबा से बढ़ाकर 500 कर दें, 1000 कर दें। ग्रेजुअली आप दुरूद पाक पढ़ने को बढ़ाते रहें। इंशाअल्लाह जैसे जैसे आप दुरूद पाक पढ़ना ज़्यादा करते रहेंगे, इंशाअल्लाह उसकी बरकतें भी आपको ज़्यादा मिलती रहेंगी। तो नियत करें इंशाअल्लाह कम से कम 313 मरतबा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जी, तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अपने यूनिट्स की तरफ। और यूनिट्स की तरफ बढ़ने से पहले हम बच्चों का तारुफ ले लेते हैं कि आज हमारे साथ यहाँ कौन कौन मौजूद है। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा। जी, आपका नाम? सैयद मोहम्मद अब्दुल रहमान शाह। माशाअल्लाह, सैयद अब्दुल रहमान शाह। तो हमारे साथ सैयद साहब भी मौजूद हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद हैदर राहील। मोहम्मद हैदर राहील। जी, माशाअल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद निहाल अहमद। मोहम्मद निहाल अहमद, माशाअल्लाह। जी, मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान। आयान, माशाअल्लाह। जी, हमारे साथ सैयद साहब भी मौजूद हैं और मोहम्मद राहील मौजूद हैं, हमारे साथ निहाल हैं और मोहम्मद आयान हैं। हमारे साथ एक नातख़्वां भी मौजूद है, इनसे भी इनका इंट्रो ले लेते हैं कि इनका नाम क्या है, और फिर जब नाज शरीफ का यूनिट आएगा तो इनसे नाज शरीफ भी सुनेंगे। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी, आपका नाम? गुलाम तोहा। गुलाम तोहा भाई हमारे साथ नातख़्वां मौजूद हैं। इंशाल्लाह इनका भी एक यूनिट आएगा जिसमें ये हमें नाज शरीफ सुनाएंगे। जी, तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं पहले यूनिट की तरफ और हमारा पहला यूनिट है कुरान नॉलेज। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। जी, तो प्यारे बच्चों, यूनिट है कुरान नॉलेज। कुरान नॉलेज में हम कुरान पाक में मौजूद कुछ चीज़ों के बारे में अनोखी बातें जानते हैं। तो देखते हैं कि आज हम किस चीज़ के बारे में जानेंगे। जी, प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने बहुत सारे एनिमल्स बनाए। अल्लाह पाक ने बहुत सारे एनिमल्स बनाए। उन एनिमल्स में एक एनिमल है भेड़िया। कौन सा एनिमल है? भेड़िया। तो आज हम सुनेंगे भेड़िए के बारे में। किसके बारे में सुनेंगे? भेड़िए के बारे में। भेड़िए का जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है। भेड़िए का जिक्र
कुरान पाक में भी मिलता है। भेड़िया एक गोश्त खाने वाला जानवर है, एक गोश्त खाने वाला जानवर है। क्या खाने वाला है? गोश्त खाने वाला जानवर है। भेड़ियों की कई किस्में हैं, भेड़ियों की कई किस्में हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भेड़िया सिर्फ एक आंख से सोता है, एक आंख से सोता है। जब सोता है तो इसकी एक आंख बंद होती है, एक आंख खुली होती होगी। फिर एक आंख की नींद पूरी करने के बाद फिर वो दूसरी आंख की नींद पूरी करता है। देखा है ना नई बात कि भेड़िया एक आंख से सोता है और जब एक आंख की नींद पूरी करता है तो फिर दूसरी आंख की नींद पूरी करता है। देखें अल्लाह की कुदरत, देखें कि एक आंख से भी ये जानवर अपनी नींद पूरी कर लेता है, फिर दूसरी आंख से दूसरी आंख की नींद पूरी करता है। इस तरह एक एक आंख की नींद पूरी करता है। हम कर सकते हैं इसे? नहीं कर सकते ना। हम जब सोते हैं हम कोशिश बहुत कर लें एक आंख खुली रखें, मगर जब सोएंगे तो दूसरी आंख खुद ब खुद ही बंद हो जाएगी। तो ये अल्लाह पाक की कुदरत है। अल्लाह पाक ने ये भेड़ियों को एक वस्फ दिया है कि वो एक आंख से सोता है, एक वक्त में एक आंख की नींद पूरी करता है, फिर दूसरी आंख की नींद पूरी करता है। कहा जाता है कि ज़ख्मी भेड़िया अपने ग्रुप से छुप कर रहता है। ज़ख्मी भेड़िया अपने ग्रुप से छुप कर रहता है। वो क्यों? कि उसको ये डर होता है कि इसका ग्रुप ही इसको खा जाएगा। एक ग्रुप होता है ना, भेड़िए का एक पूरा ग्रुप होता है और ये ग्रुप से छुप जाता है। जब उसको पता चलता है कि मैं ज़ख्मी हो गया हूँ तो वो अपने ग्रुप से छुप जाता है। अगर वो अपने ग्रुप के साथ रहेगा तो फिर इसके ग्रुप वाले ही इसको खा जाएंगे। भेड़िए की एक अच्छी क्वालिटी ये है, बयान की जाती है कि ये बहुत बहादुर और वफादार होता है। बहुत बहादुर और वफादार होता है। इसकी वफादारी की मिसाल एक ये भी है कि जब इसके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो इनके लिए ये शिकार भी करके लाता है। जब इसके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो ये उनके लिए शिकार करके लाता है, यानी उनको खाना खिलाता है लाके। इसलिए कि वो तो खाना कोई पेश नहीं करता, इनको खुद जाके शिकार करना पड़ता है अपना। जैसे हमें घर पे हमारे वालिदैन खाना पका पकाया खिला देते हैं, हम कैसे खा लेते हैं मज़े से, मगर जानवरों को क्या है कि उन्हें अपना खाना खुद तैयार करना पड़ता है। वो इस तरह कि उन्हें शिकार करना पड़ता है। जो शिकार करने वाले जानवर होते हैं वो शिकार करते हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो घास भूस खा लेते हैं, सब्ज़ी खा लेते हैं, जो उगता है ज़मीन से वो चीज़ें खा लेते हैं। तो ये जो भेड़िया है ये गोश्त खाने वाला जानवर है। कौन सा जानवर है? गोश्त खाने वाला जानवर है। और इसकी वफादारी की मिसाल ये है कि अपने माँ बाप के बुढ़ापे में ये अपने माँ बाप का एक तरीके से सहारा बनता है और उनको शिकार करके लाके खाना भी खिलाता है। ये इसकी बहुत अच्छी बात है। और प्यारे बच्चों, हमें भी अपने वालिदैन का ख्याल रखना चाहिए, अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करनी चाहिए, और हमारे पास जो भी चीज़ हो अपने वालिदैन के साथ शेयर करनी चाहिए। जी तो प्यारे बच्चों, यूनिट था कुरानिक नॉलेज। कुरानिक नॉलेज में आज हमने भेड़िए के बारे में जाना, और भेड़िए के बारे में एक नई बात भी हमें पता चली कि जो भेड़िया है वो एक आंख से सोता है और एक आंख से जाग रहा होता है। फिर एक आंख की नींद पूरी करने के बाद दूसरी आंख की नींद पूरी करता है। और एक भेड़िए की अच्छी बात क्या सुनी कि ये वफादार जानवर है और अपने माँ बाप का ख्याल रखता है, बुढ़ापे में अपने माँ बाप को शिकार करके लाके खिलाता है। ये था कुरानिक नॉलेज जिसमें हमने इंफॉर्मेशन हासिल की। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ जिसका नाम है आए ना सुने। क्लासरूम है, आओ सीखे बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। जी तो प्यारे बच्चों, यूनिट है आए ना सुने। हमारे साथ गुलाम ताहा भाई मौजूद हैं, इंशाल्लाह इनसे हम कलाम सुनेंगे। तो देखते हैं कि ये आज हमें कौन सा कलाम सुना रहे हैं। जी गुलाम ताहा भाई, आज हमें आप कौन सा कलाम सुना रहे हैं? हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। जी हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। इंशाल्लाह बहुत प्यारा कलाम है, झूम झूम कर सुनेंगे, समझ कर सुनने की कोशिश करें, और जो मुश्किल वर्ड्स लगे उनको याद रख लें, और जब नात पूरी हो जाए, कलाम पूरा हो जाए, तो फिर मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग भी जानेंगे इंशाल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके काबा
भी दरिया देखो, आओ जूदे शहे कौसर का भी दरिया देखो, आजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काब का काबा देखो, खूब आँखों से लगाया है गिलाफे काबा, खूब आँखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो, कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो, आजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काब का काबा देखो, गौर से सुन सुन तो रज़ा काब से आती है सदा, गौर से सुन सुन तो रज़ा काब से आती है सदा, मेरी आँखों से मेरे प्यार का रोज़ा देखो, मेरी आँखों से मेरे प्यार का रोज़ा देखो, आजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम सुना। हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। अब इसके जो कुछ मुश्किल वर्ड्स थे, अगर आपने नोट किए तो आप मालूम कर सकते हैं। मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, वरना अगर आपने नोट नहीं किए तो मैं आपसे कुछ पूछ लेता हूं। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। जी, कुछ पूछना चाहेंगे? मैं पूछता हूँ, शहंशाह से मुराद क्या है? हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, शहंशाह से क्या मुराद? जो आपके जहन में आ रहा है आप शेयर करें। दुरुस्त नहीं होगा तो मैं दुरुस्त बता दूंगा। इसके पॉइंट्स नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन के लिए हम हासिल कर रहे हैं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा देखो। हाँ, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। अच्छा, रोज़ा यानी रोज़े से मुराद कब्र मुबारक। जी, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा मज़ार मुबारक। पहले शेर में कहा जा रहा है हाजियों से कि हाजियों तुमने हज कर लिया, अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अनवर पर हाज़िरी देते हैं। अच्छा, दूसरा जो वर्ड है वो ये भी है कि हमने एक और शेर सुना था, आब ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शह कौसर का भी दरिया देखो। जूद से क्या मुराद है? थोड़ा मुश्किल वर्ड है, इसकी मीनिंग मैं बता देता हूँ। जूद से मुराद बहुत बड़ा सखी होना है। जूद से क्या मुराद है? बहुत बड़ा सखी होना। सखी होना। सखी के मतलब तो समझते हैं ना। सखी से मुराद क्या है? खुला दिल। खुले दिल वाला, बांटने वाला, सखी दिल होना चाहिए। ये बड़ा सखी दिल है भाई, बहुत चीज़ें देता है, सबको बांटता बहुत है। तो सखी से मुराद क्या है? खुला दिल होना। खुला दिल होना।
जिसका खुला दिल हो, बड़ा दिल वाला हो, जो चीज़ें तकसीम करने वाला हो, बांटने वाला हो, सखी हो। तो लोगों को चीज़ें अता करना ये सखी से मुराद है। और जूद का मीनिंग क्या है? बहुत बड़ा सखी होना। जी। शह कौसर यानी हौज़ कौसर के मालिक। शह कौसर से मुराद शह कौसर, ये दो वर्ड्स हैं, दोनों को मिलाकर शह कौसर से मुराद कौसर के मालिक। और कौसर कहाँ होगा? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन हौज़ कौसर पे होंगे। एक हौज़ होगा, हौज़, उस हौज़ को कहते हैं हौज़ कौसर। उससे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर से जाम भर भर के अपने उम्मतियों को पिला रहे होंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा क़यामत का दिन, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पहचानेंगे, मतलब अपने बच्चों की कोई मदद नहीं करेंगे, कोई किसी की मदद करने वाला नहीं होगा। उस दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को हौज़ कौसर से जाम भर भर के पिला रहे होंगे। तो ये वो हौज़ कौसर है जो क़यामत के दिन होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें भी हौज़ कौसर से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जाम पीना नसीब फरमाएँ। आमीन। अब ए हाजियों, तुमने मक्के शरीफ में खूब आब ज़मज़म पिया। यहाँ बात हो रही है, ए हाजियों तुमने मक्के शरीफ में खूब आब ज़मज़म पिया। अब यहाँ आकर देखो कि जो क़यामत के दिन आब कौसर पिलाएंगे, इनकी रहमतें भी देखो। जो क़यामत के दिन आब कौसर से पिलाएंगे, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन आब कौसर से पिलाएंगे, तो उनकी रहमतें भी आके मदीना मुनव्वरा में देखो। इसके बाद एक वर्ड यूज़ हुआ, कसरे महबूब। कसरे महबूब, इसकी मीनिंग कौन बताएगा? कसरे महबूब से मुराद है अल्लाह के महबूब का महल। अल्लाह के महबूब का महल। अल्लाह के महबूब से मुराद यहाँ पर अल्लाह के महबूब है। और कसर से मुराद क्या है? महल। कसर कहते हैं महल को। तो कसरे महबूब यानी अल्लाह के महबूब का महल। अब यहाँ बता रहे हैं कि गिलाफ़ काबा आँखों से लगाए, गिलाफ़ काबा आँखों से लगा लिया। हाजियों ने गिलाफ़ काबा आँखों से लगा लिया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महल के जलवे भी देखो। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महल के जलवे भी देखो। एक वर्ड यूज़ हुआ सदा। गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा। यानी सदा से मुराद क्या है? काबे से क्या आती है? आवाज़ आती है। सदा से मुराद क्या है? आवाज़ है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको बाअदब हाज़िर नसीब फरमाए। यहाँ पर आला हज़रत फरमा रहे हैं, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। हमारे आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमा रहे हैं, एक इश्क के बोल रहे हैं कि गौर से सुन तो रज़ा, रज़ा है ये तखल्लुस आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। फरमा रहे हैं गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, यानी काबे से आवाज़ आती है, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। यानी काबे का भी प्यारा रोज़ा, यानी काबे का किबला भी कौन सा है? मदीना मुनव्वरा। और आपको एक बात बताऊं, मक्का मुकर्रमा में काबा शरीफ में जो पड़ नाला लगा हुआ है ना, आपने देखा होगा बारिश होती है तो पड़ नाले से पानी गिर रहा होता है। अक्सर वीडियोज़ में दिखाया भी जाता है कि काबे शरीफ पे पड़ नाला लगा हुआ है और बारिश होती है तो उससे पानी गिर रहा होता है। तो पड़ नाले का जो रुख है वो किस तरफ है बताया आपको? किबले की तरफ। नहीं, किबला तो खुद है। किबला किसको कहते हैं? काबा मुकर्रमा को, काबा शरीफ को कहते हैं। काबा शरीफ की तरफ मुँह करके हम नमाज करते हैं, वो हमारा किबला है। मगर काबा शरीफ का जो पड़ नाला है उसका रुख किस तरफ है? मदीना मुनव्वरा की तरफ। इसलिए कहा जा रहा है कि ये किबले का भी किबला है, मदीना मुनव्वरा किबले का भी किबला है। तो प्यारे आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमा रहे हैं, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। तो प्यारे बच्चों, ये था यूनिट आए नाज सुने, जिसमें हमने बहुत ही प्यारा कलाम हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। बहुत प्यारा कलाम सुना और इसकी मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग भी जानी। अब चलते अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जिसका नाम है आज का सबक। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम।
जी तो प्यारे बच्चों, यूनिट है आज का सबक। प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम इस्लाम की बुनियादी बातें हिस्सा 2 से रीडिंग करते हैं। इसका तरीकाकार ये होता है कि हमारे पास जो बच्चे मौजूद हैं एक एक करके एक एक पॉइंट की ये रीडिंग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके पास ये किताब है तो जल्दी जल्दी ये किताब निकाल लें। हम इस किताब के पेज नंबर 59 से रीडिंग करेंगे। कौन से पेज से करेंगे? 59। पेज नंबर 59 आप भी निकाल लें, यहाँ मौजूद बच्चे भी निकाल लें, और जो हमें मदनी चैनल के नाजरीन हैं, जो मदनी चैनल के ज़रिए हमें देख रहे हैं, वो भी पेज नंबर 59 निकाल लें। अगर किड्स मदनी चैनल के नाजरीन जो हमें देख रहे हैं, अगर आपके पास ये किताब मौजूद नहीं है और नेट की सहूलत है तो www.dawatislami.net से ये किताब हासिल कर सकते हैं आप। और www.dawatislami.net पे आप लिखें इस्लाम की बुनियादी बातें हिस्सा 2। इस्लाम की बुनियादी बातें हिस्सा 2। हिस्सा 2 से ये आप पेज नंबर 59 निकालेंगे। इंशाल्लाह पेज नंबर 59 की जो हेडिंग है वो है नाखून काटने के मदनी फूल। नाखून काटने के मदनी फूल। तो शुरू के जो मदनी फूल हैं थोड़े मुश्किल हैं, थोड़े बड़े हैं, तो मैंने सोचा कि ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और आगे के जो मदनी फूल है उसकी रीडिंग आप कर लीजिएगा। तो शुरू मैं करता हूँ आज की रीडिंग के यूनिट में, मैं भी आपके साथ शामिल हो जाता हूँ और रीडिंग का आगाज़ मैं अपने आप से करता हूँ। सही है जी। पेज नंबर 59 निकाल लें। सबसे पहला पॉइंट है कि जुम्मे के दिन नाखून काटना मुस्तहब है। जुम्मे के दिन नाखून काटना क्या है? मुस्तहब है। अगर ज़्यादा बढ़ गए हों तो जुम्मे का इंतज़ार ना कीजिए। सदरुल शरिया बदरुत तरीका मौलाना मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाहि कभी फरमाते हैं कि मनकूल है जो जुम्मे के रोज़ नाखून तरशवाए यानी काटे, अल्लाह पाक उसको दूसरे जुम्मे तक बलाओं से महफूज रखेगा। और 3 दिन जायद यानी 10 दिन तक। एक रिवायत में ये भी है कि जो जुमा के दिन नाखून तरशवाए यानी काटे तो रहमत आएगी और गुनाह जाएंगे। हाथों के नाखून काटने का तरीका ये है कि पहले सीधे हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करके तरतीबवार छुंगलियाँ यानी छोटी उंगली समेत नाखून काटे जाएं, मगर अंगूठा छोड़ दिया जाए। देखिए आसान तरीका ये है कि अपने हाथों को यूँ रख लें। अब शुरू करना है शहादत की उंगली से। शहादत की उंगली का नाखून काटा, फिर ये वाली उंगली, फिर ये वाली उंगली, फिर ये वाली उंगली। अंगूठे को हमने छोड़ दिया, छोटी उंगली तक काटें और फिर दूसरे हाथ की छोटी उंगली से शुरू करें। इस छोटी उंगली को काटा, इसको इसके नाखून काटा, इसका नाखून काटा, इसका, फिर अंगूठे का भी काट लें और फिर सीधे हाथ के अंगूठे पर हम इसको ख़त्म करेंगे। तो यूँ हमने नाखून काटना शुरू किया सीधे हाथ से और सीधे हाथ के नाखून पर ही नाखून काटना हमने ख़त्म किया। तो ये नाखून काटने का तरीका है। पाँव के नाखून काटने की कोई तरतीब मनकूल नहीं है। बेहतर ये है कि सीधे पाँव की छुंगलियाँ यानी छोटी उंगली से शुरू करके तरतीबवार अंगूठे समेत नाखून काट लीजिए। फिर उल्टे पाँव के अंगूठे से शुरू करके छुंगलियाँ यानी छोटी उंगली समेत नाखून काट लीजिए। तो ये थोड़े मुश्किल मदनी फूल थे, थोड़े बड़े थे, इसमें तरीक़ाकार समझाना था, तो इसकी रीडिंग मैंने की। अब पेज नंबर 60 निकाल लीजिए। पेज नंबर 60 के इसी के मदनी फूल कंटिन्यू हो रहे हैं, एक एक मदनी फूल आप रीडिंग करें। दांत से नाखून काटना मकरूह है और इससे बर्स यानी कोढ़ के मर्ज का अंदेशा है। जी, दांत से नाखून काटना ये मकरूह है। बाज़ बच्चे मुंह में हाथ लेके नाखून दांत से ही काट लेते हैं, तो ये दांत से नाखून काटना मकरूह है और इससे बर्स यानी कोढ़ के मर्ज का अंदेशा है। तो बच्चों को भी इससे बचना चाहिए और बड़ों को भी इससे बचना चाहिए, क्योंकि इससे यानी दांत से नाखून काटने से बर्स यानी कोढ़ के मर्ज का अंदेशा है। जी नेक्स्ट। नाखून काटने के बाद उनको दफन कर दीजिए और अगर उनको फेंक दें तो भी हर्ज नहीं। जी, नाखून काटने के बाद बेहतर ये है कि नाखून जो काटे थे उनको दफन कर दें, यानी मिट्टी कहीं भी अगर ऐसा हो, पौधे वगैरह हैं हमारे घर में, तो उनकी मिट्टी थोड़ा सा मिट्टी को खुरेदा और उसमें नाखून डाल के उनको अंदर दफन कर दिया। और अगर नाखून फेंक भी दिए तो भी कोई हर्ज नहीं है, बेहतर ये है कि उसको दफन कर दें। जी नेक्स्ट। नाखून का तराशा यानी कटे हुए नाखून बैतुल खला गुस्लखाने में डाल देना मकरूह है कि इससे बीमारी पैदा होती है। जी, नाखून का तराशा यानी कटे हुए नाखून बैतुल खला या गुस्ल खाने में डाल देना ये मकरूह है कि इससे बीमारी पैदा होती है। तो नाखून काट के हमें क्या करना चाहिए? उसको तराशे को दफन कर देना चाहिए। बेहतर यही है कि उसको दफन कर दिया जाए। जी,
बुध के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए कि बर्स यानी कोढ़ हो जाने का अंदेशा है। अलबत्ता अगर 39 दिन से नहीं काटे थे, आज बुध को 40वां दिन है, अगर आज नहीं काटता तो 40 दिन से ज़ायद हो जाएंगे, तो इस पर वाजिब होगा कि आज ही के दिन काटे, इसलिए कि 40 दिन से ज़ायद नाखून रखना नाजायज़ व मकरूह तहरीमी है। जी तो प्यारे बच्चों, बुध के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। अगर ऐसा है कि अगर आपने नाखून काटे हुए आपको 39 यानी 39 डेज हो चुके हैं और आपने नाखून नहीं काटे, और जब 39 डेज हो जाएंगे तो नाखून कितने बड़े हो जाएंगे, और फिर नाखून बड़े भी हो जाएंगे और नाखूनों में क्या आ जाएगा, मैल आ जाएगा। और इन मेले नाखूनों के साथ खाना कैसे खाएंगे, पानी कैसे पिएंगे, किस तरह से हम इनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो नाखून इतने बड़े नहीं करने चाहिए, 39 डेज तक नहीं रखना चाहिए। हाँ, अगर किसी का ऐसा मामला है कि उसके नाखून बढ़ते ही नहीं है और 39 डेज़ हो गए और कुछ हल्के से नाखून बढ़े, तो फिर भी उसको 39 डेज़ के बाद नाखून नहीं बढ़ाने, 39 डेज़ में उसको काट लेने हैं। अगर 39 डे के बाद 40th यानी 40वां जो दिन है वो बुध का दिन है, तो फिर बुध के दिन उसको काटना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि 40 दिन तक नाखून ना काटना ये नाजायज़ और मकरूह तहरीमी है। तो प्यारे बच्चों, ये थे नाखून काटने के कुछ मदनी फूल जो हमने समाअत किए। इसमें बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिला और बहुत सारी मालूमात हासिल हुई। नाखून काटने का तरीका पता चला, कौन से दिन नाखून काटने की क्या फ़जीलत है, जुमे के दिन नाखून काटने की फ़जीलत भी हमने समाअत की, और कौन से दिन नाखून नहीं काटना चाहिए यानी बुध वाले दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, ये भी हमें पता चला। इसी के साथ हमारा ये यूनिट ख़त्म हुआ चाहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जिसका नाम है बच्चों के सवालात। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। जी तो प्यारे बच्चों, यूनिट है बच्चों के सवालात। बच्चों के सवालात में तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि हमारे पास 2 टीमें मौजूद हैं और मैं इन दोनों टीमों से सवालात करूँगा। देखते हैं कौन सी टीम ज़्यादा दुरुस्त जवाब देती है। हर सवाल पे हर टीम को 1 नंबर दिया जाएगा। तो देखते हैं ज़्यादा नंबर्स कौन सी टीम लेती है। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप हमें देख रहे हैं, अगर आप घर में बहुत ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं तो ऐसा कर लें कि आप भी 2 टीमें बना लें। जब मैं टीम मक्की से सवाल करूं तो आप भी अपने जहन में सवाल का जवाब लाएं और देखते हैं कि कौन जल्दी जवाब देता है। यहाँ मौजूद बच्चे जल्दी जवाब देते हैं या किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन जल्दी जवाब देते हैं। देखते हैं आपका भी कंपटीशन है या मौजूद बच्चों का भी कंपटीशन है। जी तो सवालात की तरफ चलते हैं। तो तैयार हैं आप सब? जी पहला सवाल टीम मक्की से, पहले कलमे में किन मुबारक हस्तियों का नाम मुबारक है? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह अज़्ज़ा व जल का नाम। जी भाई जल्दी जवाब दे दिया और दुरुस्त जवाब दे दिया। अल्लाह पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले कलमे में नाम मुबारक है। जी टीम मदनी से सवाल है, कुरान पाक का एक हुरूफ पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलती हैं, 1 या 10? 10 नेकियां मिलती हैं। इन्होंने भी जल्दी जवाब दिया और दुरुस्त जवाब दिया, दोनों को 1-1 नंबर मिल गया है। अब चलते हैं टीम मक्की की तरफ। ये बताएं कि जो कुरान पाक से अलिफ लाम मीम पढ़े इसे कितनी नेकियां मिलेंगी? 30 नेकियां मिलेंगी। इनका जवाब भी दुरुस्त है। वाह भाई। जी अब टीम मदनी से सवाल है, रमजान से पहले कौन सा महीना आता है? रजब, शाबान। सोच लें जल्दी जल्दी। जी शाबानुल मुअज़्ज़म। रमजान मुबारक से पहले कौन सा महीना आता है? शाबानुल मुअज़्ज़म। आपका जवाब भी दुरुस्त है। यूं दोनों टीमों ने 2-2 नंबर हासिल कर लिए। 2-2 सवालात किए गए, दोनों सवालात के जवाब दुरुस्त दिए। देखें किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप में से कौन सी टीम ने सही जवाब दिए और कौन सी टीम आगे बढ़ी। यहाँ तो दोनों टीमें आगे बढ़ गई हैं। तो ये सवालात का जो यूनिट था हमारा, इसमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता चलती हैं जो हमें पहले मालूम नहीं होती। इसलिए हम ये एक इंटरेस्टिंग यूनिट लेकर आए हैं ताकि बच्चों से सवालात भी हो जाए और इनके पास इंफॉर्मेशन भी पहुंच जाए। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम में अपना मदनी मकसद दोहराते हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। है आज का सबक और बच्चों के सवालात। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया